कैपिटल किसे कहते हैं, ये कैपिटल क्या होता है, पूंजी क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे कि कैपिटल या पूंजी क्या होता है ना। यानी जो व्यवसाय का स्वामी होता है ना, व्यवसाय के स्वामी के द्वारा पूंजी लगाया जाता है। जो व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यवसाय में जो धन रुपया रोकड़ा खर्चा होता है ना, जिसको हम रोकड़ कहते हैं। गांव में लोग क्या कहते हैं, रोकड़ा कहते हैं ना, रोकड़ा कहते हैं। रोकड़ा दिखाओ फट से हो कैसे हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो, हरा हरा रोकड़ा दिखाओ अब तोड़े लगाई हैं, ऐसे ही कहते हैं। तो वो रोकड़ा नहीं होता है, रोकड़ होता है। यानी कि कौन, जो व्यवसाय का स्वामी होता है, जो व्यवसाय का मालिक होता है। बात मत करो, दोनों बैठ के आगे बात कर रही हो, समझी। अगर कोई आपसे पूछ लेगा पूंजी क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि जो व्यवसाय का स्वामी होता है, यानी जो बिजनेस का मालिक होता है ना। जो बिजनेस का मालिक होता है, यानी बिजनेस का मालिक कौन होगा, बिजनेसमैन ही तो होगा। बिजनेसमैन के द्वारा है ना, जो व्यवसाय में, जो बिजनेस में क्या किया जाता है, धन रुपया पैसा रोकड़ा संपत्ति खर्च किया जाता है ना। जो खर्च किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। कैसे, मान लीजिए सपोज दैट, एक बात मान लो, जैसे मान लीजिए आपके पापा हैं, ठीक है। आपको पढ़ाने लिखाने में रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, है ना, अच्छा रिजल्ट देगा। ये होता है कि नहीं होता। हाँ, यस सर। तो वही चीज कह रहा। तो आपको पढ़ाने के लिए, यानी कि आपको पढ़ाने के लिए आपके पापा ने आपके पीछे क्या खर्च किया, पैसा। या तो पैसा खर्च करेंगे या तो रुपया खर्च करेंगे। रुपया पैसा रोकड़ा धन संपत्ति, और उसके बाद क्या कह रहा है, संपत्ति। या तो कोई संपत्ति होगी, अगर रुपया पैसा नहीं है तो बहुत लोग संपत्ति भी तो गिरवी रख देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि जब बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पैसे की कमी आ जाती है, तो लोग अपने संपत्ति को भी दाव पे रख देते हैं। रखते कि नहीं रखते हैं दाव पे। अरे भाई, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है और पैसा नहीं रहता है, तो आपके मम्मी पापा कहते हैं यार हमारा बेटुआ बहुत प्यारा है ना, बैठ के यही बात तो कहते हैं, यही कहते हैं कि बेटुआ हमारा बहुत जान से प्यारा है, चाहे हमारा पूरा धना और संपत्ति है चला, गिरवी रखते हैं ना। यस सर। बिजनेसमैन होगा, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस में पैसे की कमी की कोई जरूरत पड़ रही है, उसको रुकावट आ रही है, तो वो क्या करेगा, अपने संपत्ति को गिरवी रखेगा या तो बेचेगा। तो संपत्ति को बेचेगा तो रुपया ही तो पाएगा। तो वही कह रहा है संपत्ति को भी, है ना। यानी व्यवसाय, जो व्यवसाय का स्वामी होता है ना, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, जो व्यवसाय का स्वामी होता है उसी के द्वारा व्यवसाय के लिए, है ना, व्यवसाय के लिए जो रुपया पैसा धन संपत्ति खर्च किया जाता है या लगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं या कैपिटल कहते हैं। ये क्लियर है। यस सर। उसके बाद आप ड्राइंग कला वाले की बात नहीं हो रही है। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो, अब कहोगे सर ये ड्राइंग, ये आहरण क्या होता है, ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग में खाई जा रही है। ध्यान से मेरे बात को सुनना। देखो, जैसे मान लीजिए माधुरी के घर में दुकान खुला हुआ है, बड़ा सा दुकान खुला हुआ है, ठीक। अब माधुरी के घर में दुकान खुला हुआ है। अब माधुरी ने क्या किया, अपने दुकान से 500 रुपये निकाल ली, है ना, मतलब जरूरत पड़ गई उनको, बाजार से सब्जी वब्जी लेकर आना है ना, बाजार से सब्जी वब्जी लेकर आना है, इसलिए उन्होंने 500 रुपये निकाल करके अपने भाई को दे दिया। कहा ले लीजिए सब्जी वब्जी लेके आप बजरिए से जा दौड़ कर, अच्छा सब्जी लेके आए, हरी हरी ताज़ा सब्जी लेके आए। ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हरिया सब्जी खूब ताज़ा लेके आए, और ना हुई ना तो जलेबी छनत हुई ना, और ले आए घर में। तो ऐसा होता है ना। अच्छा, अब ये चीज ध्यान से मेरी बात को सुनो, बात मत करो। है ना। अब दुकान की जो बिजनेस है ना, दुकान इनका एक बिजनेस है, व्यवसाय है। अब ये उसकी मालिक है ना, यानी कि बिजनेसमैन ये हुई कि नहीं हुई, छोटा ही व्यापार क्यों ना, लेकिन बिजनेसमैन हुई, है ना। तो वही चीज़ है। अब ये क्या कर रही हैं, इनके दुकान में 2 किलो का तेल पड़ा हुआ है,
है ना, और रिफाइंड तेल पड़ा हुआ है। अब देखो चलो सर जी। माधुरी की मम्मी ने क्या कहा कि मुझे पकौड़ी खाना गर्मा गर्म। अब माधुरी कह रही है अरे 5 किलो का रिफाइंड तेल वहीं रखा है, उठा ले जाओ, भैया बनाओ गर्मा गर्म पकौड़ी बड़ी स्वाद एकदम कागज है। अब ये बताओ ये क्या कर रही हैं, अपने संपत्ति का हानि तो कर रही हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई, मेरे ख्याल से जितना पूंजी आप लगाई हो, मान लीजिए आप 10 लाख रुपया लगाई हो, तो आपने 5 किलो का रिफाइंड का तेल निकाला, तो उसका रेट 500 है, तो 500 रुपये कम हुआ कि नहीं। अब 500 रुपये अपने भाई को दिए, कम हुआ कि नहीं हुआ कम ना। यानी क्या कह रहा है, ये आहरण उसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यवसाय का स्वामी होता है ना, जो व्यवसाय का स्वामी होता है उसके द्वारा, है ना, निजी उपयोग करने पर, है ना, जब वो क्या काम करता है, जिस धन रुपया पैसा रोकड़ा का यूज अपने निजी के लिए करता है, ये माल को यूज करेगा, सामान को यूज करेगा, या तो किसको यूज करेगा, रुपये पैसा यूज करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दुकान है, आपके दुकान में सामान है, आपने अपने दुकान का सामान अपने खुद यूज कर लिए, उसको बेचे नहीं, है ना। और अगर आपसे कोई ये पूछ लेगा कि आहरण से क्या होता है, तो आप ये कहना आहरण से धन की हानि होती है, पूंजी की मात्रा कम हो जाती है। पूंजी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आहरण से पूंजी की मात्रा कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, अब बताओ। जब आपका खुद का, जैसे मान लीजिए आपका अब मान लो संदीप का फर्नीचर का दुकान है, अभी बिजनेसमैन है, ठीक है, अब ये उसके मालिक हैं। अब इन्होंने अपने फर्नीचर में इन्होंने 10 लाख लगाए हैं, है ना, 10 लाख का फर्नीचर का सामान मंगवाए। अब उसमें से क्या किए, इन्होंने 2 डबल बेड अपने घर के लिए बनवा लिया, और मेज कुर्सी सब बनवा लिए। तो उतना अपने घर के लिए यानी कि बनवाए, और उसको बनवा करके अपने स्वयं यूज कर रहे हैं, तो खुद यूज कर रहे हैं ना। तो वही कह रहा है कि जब क्या होता है, जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय का जो मालिक होता है, यानी जो दुकान का मालिक होता है, जब खुद अपने दुकान का सामान स्वयं यूज कर लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। और आहरण से हमेशा पूंजी की क्या होती है, हानि, पूंजी की मात्रा कम हो जाती है। ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है?